अखिलेश के पीटीए का मतलब केशव ने बात्या पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान मसूद के बयान पर कहा अच्छी बात है लेकिन कांग्रेस पर कसा तनज। जान मोहम्मद, ब्यूरो चीफ, आरदश उजाला, जिला बलरामपुर। समीर, संवाददाता, आरदश उजाला, श्रीदत्तगंज बाजार, जनपद बलरामपुर। खबर उन्नाव से, जहां यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सांसद साक्षी महाराज के जन्म दिवस समारोह में शामिल होने उन्नाव पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने सांसद को बुके देकर शुभकामनाएं दी। सदर विधायक पंकज गुप्ता व सांसद ने डिप्टी सीएम को राम मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। डिप्टी सीएम ने दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल वितरित किया तो वहीं बुजुर्गों को कंबल वितरित किया। डिप्टी सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव के पीटीए का मतलब दलित पिछड़ों का उत्थान नहीं है, बल्कि अखिलेश के पीटीए का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के कार सेवकों पर मुलायम सिंह सरकार में गोली चलाए जाने को सही बताया है, जिस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले सत्ता से बाहर हो गए हैं, अब कभी सत्ता में नहीं आएंगे। अखिलेश यादव उस परिवार से आते हैं जिसके मुखिया ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने को प्रायश्चित करने का मौका था। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि अखिलेश को भगवान सद्बुद्धि दे। जब डिप्टी सीएम से पूछा गया कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि राम सबके हमारे भी आराध्य हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, लेकिन जो उनके नेता है वह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने की बात कह रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो का सपा पर सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल पर कहा कि भाजपा सरकार में सभी सुरक्षित है, मायावती समेत सबकी सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। बाइट केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, यूपी सरकार। सांसद जिन्होंने रिकॉर्ड से आप सबके समर्थन से, आप सबके सहयोग से विजय प्राप्त की। पूज्य साक्षी जी महाराज को मैं अपनी ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से आज 12 जनवरी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रार्थना करता हूँ। आप बीच में खुदे घुस गए हो। सरकार से आज से 40 साल पहले से लगभग मिल रहा है, ऐसे आगे भी हम लोगों को 40 साल तक और मिलता रहे, ऐसे हम लोग कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मंच पर भारत सरकार में मंत्री और संगठन के कार्यकर्ता हमारे बहुत ही प्रिय साथी आदरणीय बीएल वर्मा जी संघर्ष के प्रति और इसी उन्नाव में सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री 2019 में भी आपने सारे विरोधियों ने सोचा आपस में मिलकर के शायद मोदी जी का विजय रथ रोक लेंगे। 2024 में आप बताओ, 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से सारे विपक्षी एक होकर के भी रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ का बताओ, रोक पाएंगे क्या? मैं इसीलिए कहता हूं तीसरी बार 2019 से भी बड़े बहुमत की मोदी सरकार इस बार हैट्रिक लगेगी आप सबके आशीर्वाद से। और आप सबको ये कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रही है। पार्टी की ताकत लगातार बढ़ी है। जो पहले हमें वोट नहीं देते तो अभी हमें वोट देने के लिए तैयार है, तो तैयार है कि तैयार है। कई बार समाजवादी पार्टी है, समझती थी कि यादव तुमका बंधुआ मजदूर है तो वोट देगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है, उससे भी ज्यादा मोदीवादी है। और अभी तक हमारे डॉक्टर मोहन सिंह जी महाराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो श्री अखिलेश यादव जी जो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन मैं उनकी पीडीए को कहता हूं
परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो, उनका पीडीए यही है। कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई अल्पसंख्यक, कोई आदिवासी, कोई अनुसूचित जाति किसी की भलाई के लिए नहीं सोच सकते अपने परिवार के अलावा। जिनकी जिस पार्टी के जन्म से लेकर के अब तक कभी गुंडागर्दी का साथ नहीं छोड़ा, तो पूरी सरकार की ताकत उनके पीछे ठोक देते थे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी से मुक्त किया गया नहीं किया गया? बताओ। भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त, अपराध मुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया। हमें मालूम है श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सिपाही के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, जब 1983 से लेकर के 2000, 1983 से 1992 तक लगातार संघर्ष कर रहा है श्राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए। और जब सपा की सरकार थी 1990 में, तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई की, जेल भेजा था राम भक्तों को। बताइए भेजा था कि नहीं भेजा था? लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब राम भक्तों को जेल में नहीं बल्कि उनके ऊपर धूप बरसाने का काम होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों का लगातार बयान आ रहा है कि रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। हमको निमंत्रण मिला है लेकिन हम नहीं आए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, ऐसे रामद्रोहियों को सद्बुद्धि दे। आज मैं भी जब आ रहा था तो मैंने श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा मैंने सब चेक करवा लिया, हमको न्योता नहीं मिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा है हमने निमंत्रण भेज दिया। मतलब जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, वह निमंत्रण आने को कहते कि निमंत्रण नहीं आया। जिस कांग्रेस ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दिया कि राम तो हुए ही नहीं, जब चुनाव आता है तो चुनावी हिंदू बन जाएंगे, चुनावी राम भक्त बन जाएंगे। लेकिन चुनाव जाने के बाद क्या राम भक्ति होती है, क्या राजभक्ति होती है, ये सब भूल जाते हैं। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान रामलला जो टाट के नीचे रहते थे, तिरपाल के नीचे रहते थे, एक चट्टर टाइप का लगा था, भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हमने रामलला का भी घर यानी भव्य मंदिर बनाने का काम किया है और देश में 4 करोड़ गरीबों के भी घर बनाने का काम किया है। हमारे उन्नाव के लोकप्रिय सांसद पूज्य साक्षी जी महाराज का जन्मदिन है। जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और हम सबको अपना आशीर्वाद इसी प्रकार प्रदान करते रहें। सपा नेता अनिता गौरिया ने कहा है कि जो मुलायम सिंह ने काशी को गोली चलाई थी, कार सेवकों पर, राम भक्तों पर लाठी चलाने वाले, गोली चलाने वाले, जेल भेजने वाले सत्ता से बेदखल हो गए हैं, अब कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। अखिलेश यादव जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वह उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। उनको प्रायश्चित करने का मौका था रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर के, लेकिन उनको शायद यह नहीं भाया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। पीडीए, उनका पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनका पीडीए का मतलब पिछड़ा और दलित अथवा अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए ऐसे पीडीए का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे भी सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब का कोई भविष्य नहीं है।
यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे। अच्छा है, हम तो यही तो कहते हैं, राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। लेकिन उनके नेता, उनके अध्यक्ष वो सब कह रहे हैं हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ही नहीं जाएंगे। बसपा सुप्रीमो अपने आप को बसपा सुप्रीमो कह रही है कि समाजवादी पार्टी से खतरा है। बसपा सुप्रीमो कह रही है कि समाजवादी पार्टी से खतरा है। हम इतना ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हो, उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार संकल्पित है। समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी कर रहा है, अपराधियों के साथ रहने का रहा है, दंगाइयों के साथ रहने का रहा है, माफियाओं के साथ रहने का रहा है। भाजपा सुशासन और विकास की गारंटी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। देख के भाई, देख के मत करो हमारा। अबे हम ही हैं। तोड़ो मत होने वाली है। चलो अंदर आओ साबन भैया पकड़ लीजिए ना भैया ओ मला ना इधर भारत माता की जय। जय श्री राम।